नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सच बोलें तो यकीन नहीं होता कि पिछले महीने की 11 तारीख को जिस राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, आज एक महीने बाद वो नहीं है। घर वालों को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झूठी कहानी है, जो हुआ वो एक बुरा सपना है और राजा अभी भी जिंदा है, वो आता ही होगा। ऐसा लगता है जैसे मौत अब गुड्डे गुड़िया का खेल हो चुकी है। जब तक मन किया इंसान किसी की जिंदगी के साथ खेला और जो मन हुआ तो खेल बंद कर दिया। राजा का असली गुनहगार कौन है? कौन है राजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड? जिस तरह से अब सोनम और राज एक दूसरे को राजा हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता बता रहे हैं, उससे अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई कि राजा की हत्या की सबसे अहम वजह आखिर क्या है और किसके इशारे पर राजा को रास्ते से हटाया गया। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का मानना है कि राज कुशवाहा और सोनम मिलकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकते। सचिन को संदेह है कि राजा की हत्या के पीछे कोई और भी है, जिसका पता लगाना जरूरी है। इसीलिए सचिन रघुवंशी ने सोनम और राज की नार्को टेस्ट की मांग की है। सचिन का कहना है कि नार्को टेस्ट कराने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इस हत्याकांड में कोई तीसरा जरूर है। सोनम पर आरोप है कि उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर उसके 3 दोस्तों की मदद से अपने पति राजा की हत्या कराई ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। देश भर में चर्चा का केंद्र बने हत्याकांड के 5 आरोपी फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ के जरिए इस वारदात की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। सचिन ने कहा, सोनम और राज कुशवाहा से मेघालय पुलिस की पूछताछ को लेकर सामने आ रही खबरों से लग रहा है कि दोनों मिली भगत के तहत एक दूसरे को इस वारदात का मास्टरमाइंड यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बताकर जांचकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सोनम और राज कुशवाहा अपने दम पर उनके भाई की हत्या की साजिश को अंजाम नहीं दे सकते थे। सचिन ने कहा, मुझे लगता है कि हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं जो अब तक मेघालय पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट से इन लोगों के नाम भी पता चल सकते हैं। राज कुशवाहा के भाई ने हत्याकांड की विस्तृत जांच की मांग की और ये संदेह भी जताया कि सोनम और राज कुशवाहा के कथित करीबी रिश्ते के बारे में इस महिला के परिवार, खासकर उसकी मां को पहले से पता था, लेकिन इसके बावजूद सोनम पर पारिवारिक दबाव डालकर राजा के साथ उसकी शादी करा दी गई। उन्होंने ये मांग की है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड का मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए और इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। राज कुशवाहा और सोनम अभी मेघालय पुलिस के ट्रांजिट रिमांड पर हैं, जिनसे हत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। पुलिस की जांच में इन दोनों के अलावा जो 3 आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर शुरुआत में भाड़े के हत्यारे होने का संदेह जताया गया था, लेकिन मेघालय पुलिस अब इन्हें राज कुशवाहा का दोस्त बता रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हत्याकांड में शामिल तीनों युवक कुशवाहा के दोस्त हैं, जिनमें से एक आरोपी उसका चचेरा भाई है। यह हत्या की सुपारी देने का कोई आम मामला नहीं है, लेकिन साजिश हत्या की थी और तीनों युवकों ने अपने दोस्त राज कुशवाहा की मदद के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि राज कुशवाहा ने तीनों युवकों को खर्च के लिए 50,000 रुपए भी दिए थे। अब ऐसे में सवाल यही है कि सब कुछ सामने है, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन राजा की हत्या क्यों हुई ये अभी तक साफ नहीं है और ये सच्चाई तो सोनम के मुंह से ही बाहर आएगी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो खुद से अपनी मांग का सिंदूर मिटाना उसे पड़ा। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सीमित हैं। इंतजार करिए इस मर्डर मिस्ट्री के खुलासे का, या फिर अभी कुछ परतें बाकी हैं जिसका सच अभी आना बाकी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।